अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की शुरुआत की गई थी ताकि एक कॉमन मैन अपने घर का सपना पूरा कर सके। और जब अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में फ्रॉड होता है तो लोगों के सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, उनका दिल और सपना दोनों ही टूट जाता है। और सभी होम बायर्स का एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई भी डेवलपर भरोसे के लायक है या नहीं। आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रॉड के बारे में शेयर करूंगा। मायरा होम्स ने 6 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिनमें से 3 में फ्रॉड का पता चला है और आज 5,000 होम बायर्स का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मायरा होम्स की पूरी हिस्ट्री, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उन पे क्या एलिगेशंस लगे हैं, उनके प्रोजेक्ट और होम बायर्स का स्टेटस क्या है, वहाँ के होम बायर्स कैसे फाइट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स का पोजीशन लेने के लिए, एंड फाइनली लर्निंग्स फॉर ऑल होम बायर्स। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने जो भी रेफरेंस मटेरियल यूज़ किया है वो सब ऑनलाइन पब्लिक डोमेन पे फ्रीली अवेलेबल है और मैंने उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Mr. Sikandar Singh, founder of Myra Homes, has been associated with real estate since 2012. He also happens to be son of Mr. Dharam Singh, the MLA from Samhalka, हरियाणा। 2016 में उन्होंने अपना पहला रियल एस्टेट डेवलपमेंट ब्रांड लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ मायरा होम्स। 2018 में उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट मायरा होम 68 लॉन्च किया सेक्टर 68 गुड़गांव में। इसके बाद अगले 3 सालों में 2019 से 2022 के बीच में उन्होंने गुड़गांव में 5 और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए। 2019 में उन्होंने लॉन्च किया मायरा होम सेक्टर 103। 2020 में उन्होंने लॉन्च किया अपना एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट इन सेक्टर 63A। 2020 में उन्होंने और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 95 गुड़गांव में। 2021 में उन्होंने 104 सेक्टर में अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड फाइनली 2022 में उन्होंने सेक्टर 88B में अपना फाइनल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सभी प्रोजेक्ट्स मिला के टोटल 6,700 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स लॉन्च किए थे उन्होंने 4 सालों के अंदर। मायरा होम्स का सबसे पहला प्रोजेक्ट सेक्टर 68 वो लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में और बिल्डर ने ये कमिट किया था कि वो अगस्त 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। बट एज ऑफ टुडे सितंबर 2023 ये प्रोजेक्ट अभी भी डिलीवर नहीं हुआ है और होम बायर्स का ये कहना है कि लास्ट 15 महीनों से इस प्रोजेक्ट पे कोई काम भी नहीं हो रहा है। 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को ये पता चला कि मायरा होम्स ने जो भी बैंक गारंटी के पेपर्स दिए थे वो सभी के सभी फेक थे और इसीलिए मई 2022 में उन्होंने उनका डेवलपर लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लेकिन सितंबर 2022 में उन्होंने अपना ऑर्डर रिवोक किया और फिर से उनको लाइसेंस इशू कर दिया, लेकिन इस गारंटी पे कि डेवलपर अगले 6 महीनों में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर देगा। उस टाइम पे होम बायर्स ने भी इस डिसीजन को अप्रूव किया क्योंकि एज पर दी पेमेंट प्लान, जो टाइम बाउंड पेमेंट प्लान था, मेजॉरिटी होम बायर्स अपना पूरा 100% पैसा दे चुके थे और उनको ये डर था कि अगर ये प्रोजेक्ट अभी फंस गया और किसी और डेवलपर ने इसे टेक ओवर किया तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा पता नहीं और प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय के लिए फंस सकता है और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे इस डिसीजन को सही समझा। आज 2023 में 1500 होम बायर्स की सिर्फ 2 डिमांड है। सबसे पहले कि डेवलपर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर करे और दूसरा कि होम लोन की EMI प्लस रेंट का खर्चा, ये दोनों मिला के बहुत बड़ा एक्सपेंस हो रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि बिल्डर रेसिडेंट्स को एक अकोमोडेशन दे रहने के लिए और उनका रेंट का खर्चा उठाए, जो आई थिंक बिल्कुल फेयर है। दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें इशू है वो है सेक्टर 104 गुड़गांव में। यहाँ पे लैंड ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है जिस वजह से कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। अब होम बायर्स काफ़ी लंबे समय से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया नहीं गया है। यहाँ पे होम बायर्स की सिर्फ 3 बेसिक डिमांड है। पहला कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाए जो होते हुए दिख नहीं रहा, और दूसरा कि यहाँ पे जो पेमेंट प्लान है उसको चेंज किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट का जब पहला अलॉटमेंट हुआ था तब होम बायर्स को टाइम बाउंड पेमेंट प्लान दिया गया था, मतलब आपको इतने महीनों में इतनी पेमेंट करनी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है। जब इस प्रोजेक्ट का दूसरा अलॉटमेंट हुआ तब होम बायर्स को कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान मिला। अब जुलाई 2022 में अथॉरिटी ने मायरा होम्स को ये ऑर्डर इशू किया था कि वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के हिसाब से ही लोगों से पैसे डिमांड कर सकते हैं और जिसका भी टाइम बाउंड पेमेंट प्लान चल रहा है उसको इन्हें CLP में चेंज करना होगा। लेकिन सितंबर 2022 में इस ऑर्डर को फिर से रिवोक कर दिया गया और जिसका टाइम बाउंड पेमेंट प्लान था उसका वैसे का वैसा ही रहा। अब होम बायर्स का सिंपल सा इतना कहना है कि जब कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही तो वो अपने पैसे टाइप से क्यों दें। वो भी सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि उनका पेमेंट प्लान भी कंस्ट्रक्शन लिंक कर दिया जाए, विच आई बिलीव इज़ कम्प्लीटली फेयर। बायर्स का तीसरा इशू ये है
कि बिल्डर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के नाम पे उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है। अब जो बायर्स 25% से ऊपर का अमाउंट पे कर चुके हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल अमाउंट पे कर दिया है और क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं रही, तो उसके बावजूद बिल्डर उनका अलॉटमेंट लेटर कैसे कैंसिल कर सकता है। एंड फाइनली कुछ बायर्स का ये भी इशू है कि उन्होंने ऑलरेडी 25% पेमेंट कर दी है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया है, जो रेरा गाइडलाइन से कम्प्लीटली अगेंस्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट जिसमें इशू है वो है सेक्टर 88B गुड़गांव में। यहाँ पे डेवलपर ने 2022 में लाइसेंस लिया था टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट। 2023 में उसी प्रोजेक्ट में एडिशनल लैंड को डेवलप करने के लिए उन्होंने फिर से नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब जब दूसरी एप्लीकेशन आई तब अथॉरिटी को ये पता चला कि जो पहला अप्रूवल मिला था उस टाइम पे डेवलपर ने सारे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ DTCP ने ये बोला कि ये जो सेक्टर 88 का प्रोजेक्ट है इसके दोनों लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए, प्लस मायरा होम्स और उसकी सभी सब्सिडीज़ को फ्यूचर में कोई भी नया लाइसेंस इशू नहीं होगा और मायरा होम्स के ऊपर एक FIR भी फाइल कर दी जाए। अब इंटरेस्टिंगली सेक्टर 88B वाले प्रोजेक्ट को रिवोक कर दिया गया है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, लेकिन अगर आप अभी मायरा होम्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे अभी भी सेक्टर 88B वाले प्रोजेक्ट की मार्केटिंग चल रही है। फाइनली अथॉरिटी के ऑर्डर्स के बाद में मायरा ग्रुप के ऊपर FIR फाइल हुई और ED उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जुलाई 2023 में ED ने मायरा ग्रुप के ऑफिस पे रेड डाली और ये एलिगेशन लगाया है कि मायरा ग्रुप ने 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जिसमें से 57 करोड़ के फेक एक्सपेंसेस दिखाए हैं और 50 करोड़ रुपए अपनी ग्रुप कंपनीज को एज अ लोन ट्रांसफर किया है। अभी उनके बाकी सभी प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल ऑडिट चल रहा है। अथॉरिटीज तो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन होम बायर्स का क्या? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई थी टू प्रमोट हाउसिंग फॉर ऑल। इस स्कीम में मैक्सिमम होम बायर्स की एवरेज मंथली सैलरी इज बिटवीन 30,000 to 60,000 रुपीज़। मेजॉरिटी लोगों के लाइफ का ये पहला घर होगा और इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स ख़त्म कर दी, होम लोन लेना पड़ा है और पर्सनल लोन भी लेना पड़ा है। आज ये EMI प्लस रेंट का खर्चा मैनेज करते करते उनकी पूरी पर्सनल सेविंग्स ख़त्म हो गई है और उसका इम्पैक्ट उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी आया है। जिन लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीदा है उनको भी डर लग रहा है कि क्या उनका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट हैट्स ऑफ टू दी होम बायर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 68 एंड 104, क्योंकि वो लास्ट एक साल से एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं अगेंस्ट दी डेवलपर एंड दी अथॉरिटी, और ये उन्हीं के प्रेशर और कंसिस्टेंट एफर्ट का नतीजा है जो अथॉरिटी आज जाके कुछ एक्शन ले रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ मायरा होम के बायर्स के नहीं है बट अक्रॉस द कंट्री हर होम बायर के भी हैं। होम बायर्स का भी एक क्वेश्चन है कि कैसे एक डेवलपर फेक बैंक गारंटी दिखा के डेवलपमेंट का लाइसेंस ले सकता है और कैसे 4 सालों तक किसी भी अथॉरिटी को इसके बारे में पता नहीं चला, कि कैसे एक डेवलपर फेक बिल्डिंग प्लान के बेसिस पे अप्रूवल ले सकता है फॉर द डेवलपमेंट, कैसे एक डेवलपर बिना कंस्ट्रक्शन किए बायर से पैसे डिमांड कर सकता है और अथॉरिटी के ऑर्डर्स के बावजूद वो उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है, कैसे एक डेवलपर अपने एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकाल के अपनी ही ग्रुप कंपनीज को एज अ लोन एडवांस कर सकता है। DTCP का कहना यह है कि वो सिर्फ लाइसेंस को रेगुलेट करते हैं और होम बायर्स और डेवलपर के बीच के इश्यूज को रेरा रिजॉल्व करेगा। रेरा का फॉर्मेशन हुआ था टू हेल्प होम बायर्स। बेसिकली एक ही जगह पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बिल्डर के पास सारे अप्रूवल्स हैं या नहीं है। लेकिन अगर इतनी ही आसानी से डेवलपर्स फेक डॉक्यूमेंट देख के अप्रूवल्स ले सकते हैं तो एक कॉमन आदमी कैसे किसी अथॉरिटी पे या डेवलपर पे भरोसा करे? इस पूरे केस से आपको 3 चीज़ें समझ आती हैं। सबसे पहले, ये जितने भी अथॉरिटी या रेगुलेशन है ये कुछ हद तक तो प्रोएक्टिव है बट मेजरली रिएक्टिव इन नेचर है। मतलब अगर कोई इशू हो गया तो उसके बाद में सभी अथॉरिटी एक्टिव हो जाएंगी और होम बायर को हेल्प करेंगी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। दूसरी, जब होम बायर्स एकजुट होकर लड़ते हैं तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है और अथॉरिटीज़ उनकी बात सुनती है। एंड तीसरी, जो मैं बहुत समय से बोलते हुए आया हूँ कि आप जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदो तो उसके डेवलपर का बैकग्राउंड अच्छे से वेरीफाई करा लो, उसके क्रेडेंशियल्स चेक कर लो। अब इसी केस में जब डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्लो चल रहा था, उसके बावजूद जब भी उसने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसके सारे यूनिट्स बिक गए, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं उसके पहले प्रोजेक्ट पे जाके उसके कंस्ट्रक्शन का स्टेटस चेक करूं कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। लोगों का एक्सक्यूज़ ये है कि इस टाइम पे इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, हर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बोल रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और उस वजह से हमने इन्वेस्ट कर दिया।
लेकिन एंड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो इसीलिए एक होम बायर को खुद ही सारा ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।